ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मेसी ऑफिसर एनएफजी आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे, यदि आपके हाथ पैर में दर्द है, आपके हाथ पैर में सूजन है, यदि आपके पैर में झंझनाहट है, आपके पैर में सूनपन है, या फिर आपके पैर में चींटी काटने जैसे अनुभव होता है, या आपके पैर के तलवों के अंदर जलन होती है, तो इन सभी रोगों के अंदर आयुर्वेद के हिसाब से मुख्य रूप से वात वृद्धि के कारण होता है। तो आयुर्वेद के अंदर जो वात है वो 80 प्रकार के बताए गए हैं। वात वृद्धि होने के कारण ये सारे सिम्टम होते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसे हर्बल पॉली हर्बल फार्मुलेशन के बारे में जिक्र करेंगे, एक ऐसे चूर्ण के बारे में जिक्र करेंगे जिसको आप घर पर भी तैयार कर सकते हो। और यदि इस चूर्ण का 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को गर्म पानी के साथ लेते हो तो आपके जितने भी सिम्टम है, दर्द है, सूजन है, पैर में झंझनाहट है, ये सारी ठीक हो जाती है। और साथ में एक तेल के बारे में जिक्र करेंगे। यदि चूर्ण ये खाने के बाद में आधा घंटे बाद में उस तेल की सुबह शाम 2 बार मालिश करते हैं तो आपके जितने भी सिम्टम है इनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आयुर्वेद के अंदर बताया गया है कि अजमोदा बिड़ंगानी सेंधवे देवदारू से चित्रकय पिपला मूलम सतपुष्पा चय पिपली मरीचम चेती कर्माशय प्रत्येक कार्यत बुधे करियस्तु पंचय पथया 10 सयुर वर्धनाथ। यानी कि आयुर्वेद के अंदर बताया गया है कि मुख्य रूप से जो 12 जो जड़ी बूटी है, ये जो 12 हर्ब्स है, ये आपको आसपास किसी पंसारी की दुकान में मिल सकती है। वहाँ से लेकर यदि आप इनको कूट पीस कर अच्छा पाउडर बना लेते हैं, इस पाउडर का सुबह शाम सेवन करते हैं, तो ये जितने भी सिम्टम है वात रोगों के द्वारा ये सारे ठीक हो सकते हैं। तो ये जो चूर्ण है इसके अंदर 12 घटक द्रव्य डलते हैं। पहले जो 9 घटक द्रव्य है वो एक कलश यानी कि 1 तोला यानी कि 10 ग्राम डलते हैं। उसके बाद में जो 10वां घटक द्रव्य होता है वो पहले 9 का 5 गुना ज़्यादा यानी कि 5 कलश यानी 5 तोला यानी कि 50 ग्राम डलता है। और इसमें जो 11वां और 12वां जो 2 घटक द्रव्य है वो आपको 10 गुना लेना है, यानी कि वो 100 ग्राम लेने हैं। तो इसके अंदर जो घटक द्रव्य है उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर आपको अजमोद, वाइबिडिंग, इसके बाद में तीसरा जो घटक द्रव्य है वो है चित्रक मूल, पीपला मूल, उसके बाद में सेंधा नमक आता है, उसके बाद में काली मिर्च, उसके बाद में पीपली, उसके बाद में देवदारू, उसके बाद में सतपुष्पा। ये 9 होने के बाद में जो 10वां जो होता है वो होता है हमारा हरितकी यानी कि पथ्या यानी कि छोटी अरड़, जो बहुत अच्छा कार्य करती है। 11वां जो 12वां जो द्रव्य है वो है विधारा यानी कि जिसको वर्ध देवदारू भी कहते हैं। और 12वां जो द्रव्य है वो है सौंठी यानी कि सौंठ, जो अदरक को आप सुखा लेते हैं तो सौंठ बन जाता है। तो ये जो आपको 12 द्रव्य बताए गए हैं, पहले 9 आपको लेने हैं 1 तोले यानी 10 ग्राम, 10वां लेना है 50 ग्राम, और 11वां जो 12वां है वो लेना है 100 ग्राम। इनको अच्छी तरह साफ करके कूट पीस कर पाउडर बना लो। इस पाउडर का सुबह शाम यदि सेवन करते हो तो ये आपके वात रोगों में बहुत अच्छा कार्य करते हैं और वात रोग से आप ठीक हो सकते हो। हाँ, तो हमने ये जो चूर्ण बनाया है, इस चूर्ण के अंदर जो 12 घटक द्रव्य डलते हैं, थोड़ी थोड़ी इनके बारे में हम चर्चा करें कि ये घटक द्रव्य पेड़ के कौन से पार्ट से मिलते हैं और किस टाइप के होते हैं, उनका कौन सा प्रयोजन होता है और उनकी तासीर क्या होती है। सबसे पहले इसमें अजमोद होती है, अजमोदा बोलते हैं। ये एक वन्य अजवाइन होती है। नॉर्मल जो अजवाइन होती है उसकी तुलना में इसके बीज है बड़े होते हैं और उत्तम क्वालिटी के होते हैं। आयुर्वेद के अंदर जितने भी वातसामक बताए गए हैं उसके अंदर अजमोदा को सबसे अच्छा वातसामक बताए गए हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर 80 टाइप के जो वात रोग होते हैं तो उसमें अजमोदा यदि ले ये वात को कंट्रोल करता है और हमारे शरीर के अंदर दर्द को ये ठीक करता है। और अजमोद को लेने का मेन जो 5 जो है गुण इसके अंदर वो ये है कि इसके अंदर प्रचुर मात्रा में फ्लेवोनॉइड होते हैं, तो इसको लगातार लेने से ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। दूसरा इसका फायदा ये है कि इसके अंदर एपिजेनिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। वो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उनको कम करता है और ये हमारे को स्वस्थ रखता है। अजमोदा लेने का तीसरा सबसे बढ़िया फायदा ये है कि इसके अंदर क्वेरसेटिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर हिस्टामिन के कारण होने वाली कोशिकाओं का जो प्रोडक्शन होता है उसको स्थिर करता है और सूजन को प्रारंभिक अवस्था में ये खत्म कर देता है।
अजमोदा लेने का चौथा जो मुख्य फ़ायदा है वो ये है कि इसमें एक यूरेनेटिन नाम का एक और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। वो विशेष तौर पर हमारा जो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेटिन होता है, उसको ठीक करने का ये कार्य करता है। अजमोद लेने का जो पाँचवां मुख्य कारण है वो ये है कि अजमोदा के अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन सी और बीटा कैरोटीन होते हैं, तो इनको लगातार सेवन करने से ये हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने से हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाते हैं। इस चूर्ण का जो दूसरा घटक द्रव्य है वो हमारा बिडंग, बिडंग यानी कि बाई बिडंग। जो पहला था अजमोदा उसकी तासीर गर्म थी, बाई बिडंग इसकी भी तासीर गर्म होती है। बाई बिडंग जो है इसके भी बीज उपयोग में लिए जाते हैं। बाई बिडंग के जो बीज होते हैं इसके अंदर मुख्य रूप से एम्बेनिन नाम का घटक द्रव्य पाया जाता है और वो हमारे शरीर के अंदर सूजन को ये कम करता है। सूजन को पैदा करने वाले जो एंजाइम है उनकी क्रियाशीलता को प्रभावित करता है, दर्द को, सूजन को पहली स्टेज में ये रोकने का कार्य करता है। इसके बाद में इसका फ़ायदा ये है कि जो लगातार हमें बाइबिडन के बीज का सेवन करते हैं, ये एक उत्तम कृमि घन आयुर्वेद में माना गया है। पेट के कीड़ों को, पैरासाइट को ख़त्म करता है और आयुर्वेद के हिसाब से ये बहुत अच्छा एक प्रोगेटिव है, ये लैक्सेटिव है, मृदु विरेचक का कार्य करता है। मृदु विरेचक का कार्य करने की वजह से ये हमारी छोटी आंत को साफ करता है और कब्ज़ को ये ठीक करता है। बाइबिडन का जो बीज हम लगातार लेते हैं तो ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और शरीर को ये स्वस्थ रखता है। इसके अंदर जो तीसरा घटक द्रव्य है वो है चित्रक यानी प्लम्बिकोस जैनेलिका। जो चित्रक वो 3 टाइप की होती है, सफ़ेद चित्रक, लाल चित्रक और नीली चित्रक। विशेष तौर पर जो सफ़ेद चित्रक होती है वो औषधीय गुणों से भरपूर होती है और इस द्रव्य जो है वो चित्रक वाला, सफ़ेद वाला इसके अंदर डला होता है। चित्रक को लगातार लेने का फ़ायदा ये है कि हमारे पाचन को सुधारता है, इसकी तासीर गर्म होती है, खाना जल्दी हजम होता है और ये लैक्सेटिव का कार्य करता है। और साथ साथ में जो चित्रक होता है इसके अंदर एंटीटॉक्सिक प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे शरीर से विषाक्त द्रव्यों को ये बाहर निकालता है। चित्रक का लगातार सेवन करने से हमारे शरीर के दर्द और सूजन को ये कम करता है। इसके बाद में इसका अगला द्रव्य है वो है आपका जो पीपल मूल, पीपला मूल। पीपल की जो जड़ होती है उसको काम में ले जाता है। पीपल की जड़ ये भी गर्म तासीर की होती है और जो पीपला मूल होती है किसी टाइप का संधि शोथ हो, आम बात हो, उसको ये ठीक करता है। और पीपला मूल को यदि स्थानिक रूप से कहीं लगाया भी जाए तो वहाँ के दर्द को भी ये कम करता है। आयुर्वेद में कहा गया यदि पीपला मूल को अरंड के तेल के साथ में मिलाकर यदि खाया जाए तो साइटिका यानी गर्दशी जैसे रोग होता है उसको भी ठीक करने का कार्य करता है। इस चूर्ण का अगला जो द्रव्य है वो है सेंधा नमक, जिसे आयुर्वेद में मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। सेंधा नमक जो होता है इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है और जो कि हमारे शरीर के अंदर जो मिनरल्स हैं इनकी कमी को ये पूरी करता है। दूसरा फायदा ये है कि जो सेंधा नमक हम लेते हैं इसके अंदर सोडियम बहुत कम मात्रा में होते हैं, तो ये ज़्यादा बीपी वाले पेशेंट इसको आसानी से ले सकते हैं और ये बहुत अच्छा कार्य करता है। इसको लगातार सेवन करने का फायदा ये है कि सेंधा नमक के अंदर प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम होता है जो कि हमारी मांसपेशियों के ऐंठन को, दर्द को ठीक करता है। घुटनों के अंदर जो दर्द होता है, सूजन, उसको भी कम करता है। और जो मैग्नीशियम सल्फेट सेंधा नमक लेते हैं उत्तम पाचक है, पाचन ठीक होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और हल्का सा ये लैक्सेटिव भी है, पेट साफ को ये करता है। इसके बाद में अगला जो द्रव्य आता है वो आता है काली मिर्च। आयुर्वेद के अंदर जितने भी मसाला होते हैं उसमें काली मिर्च को मसालों का राजा कहा गया है। काली मिर्च इसकी भी तासीर गर्म होती है, उसको लगातार सेवन करने ये काश में, श्वास में बहुत अच्छा कार्य करती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और काली मिर्च के अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के सूजन को कम करते हैं, दर्द को ये कम करते हैं। इसके बाद में अगला जो द्रव्य है इसके अंदर वो है पीपली। पीपली जो है ना, छोटी पीपली काम में ली जाती है, ये फल होता है और इसको इसे चूर्ण के रूप में डाला जाता है। पीपली जो होती है इसकी तासीर गर्म होती है और ये उत्तम पाचक औषधि है। इसका लगातार सेवन करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमारे शरीर के अंदर किसी भी टाइप की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है उसको ये बढ़ाने का कार्य करता है। और साथ साथ में पीपली होती है ये श्वास रोगों में बहुत अच्छा कार्य करती है। टॉक्सिसिटी हमारे शरीर में तो उसको कम करने का कार्य करती है। हमारे इस चूर्ण का जो अगला जो घटक द्रव्य है वो है देवदारू। देवदारू है इसकी छाल के काम में ली जाती है और देवदारू है इसकी छाल की भी तासीर गर्म होती है। देवदारू की जो छाल होती है ये उत्तम रूप से वात को कम करने वाली होती है और आयुर्वेद में कहा
गया यदि वात को कम करना हो तो देवदारू की छाल बहुत अच्छा कार्य करती है। मुख्य रूप से जो देवदारू वात उसका मुख्य घटक द्रव्य होता है, तो ये वात का शमन करते हैं। आयुर्वेद के अंदर कहा गया यदि वात का शमन कर लिया जाए तो कफ और पित्त ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है पित्तम पंगु कफम पंगु पंगु मल धातुवे वायुना यतर नियंती गस्ती तत्र मेघवत है। तो देवदारू होता है उत्तम रूप से वात को शमन करता है। तो पैर में झुंझुनाहट हो, पैर के अंदर सरसरी हो, तलुओं में जलन हो, दर्द हो, उसको ये कम करता है। देवदारू का जो काढ़ा भी पी सकते हैं और इसको स्थानिक रूप से यदि लेप किया जाए तो ये सूजन को ये कम करने का कार्य करता है। इसके बाद में हमारा अगला जो द्रव्य है वो है शतपुष्पा, जिसको सोया कहते हैं, जिसको वन ने अजवाइन का नाम भी दिया जाता है। जो ये शतपुष्पा होता है ये वैसे तो सभी के लिए बहुत अच्छा होता है, पर विशेष तौर पर महिलाओं के लिए किसी उत्तम टॉनिक से कम नहीं है। महिलाओं में यदि पीरियड्स में लगातार दिया जाए तो ये पीरियड्स को रेगुलेट करता है। महिलाओं के अंदर ये हार्मोन बैलेंस का कार्य करता है और रजो निवृत्ति कालिका में मेनोपॉज़ल स्टेज के अंदर इसको दिया जाए तो मेनोपॉज़ल स्टेज सिम्टम्स होते हैं, हॉट फ्लैश है, तनाव रहना है, बहुमूत्रता की शिकायत है और अनिद्रा की शिकायत है, चिड़चिड़ापन है, उसको ये कम करने का कार्य करता है। तो शतपुष्पा का लगातार सेवन करने से ये बहुत अच्छा कार्य करता है और इसकी तासीर गर्म होती है। हमारा ये जो योग है इसके अंदर अगला जो द्रव्य है वो आता है रितकी यानी कि पथ्या यानी कि हर्ड यानी कि छोटी हर्ड यानी कि ट्रमिनेलिया टेबुला। हर्ड जो होती है इसको आयुर्वेद में एक उत्तम रेचक द्रव्य माना गया है। जिस हिसाब से त्रिफला के 3 घटक द्रव्य होते हैं हर्ड बैठा होना, तो हर्ड जो होती है ये मुख्य रूप से वात का शमन करती है और जितने भी दर्द होते हैं ये वात की वजह से होती है। हर्ड जो होती है उत्तम पाचन का कार्य करती है, हमारी लैक्सेटिव होती है, छोटी आंत को कोलन को साफ करती है। कोलन को साफ करने में टॉक्सिक को बाहर निकालने में हर्ड का बहुत अच्छा रोल रहता है। हर्ड का लगातार सेवन करने से ये वेट लॉस में भी काम करती है और शरीर के दर्द जो होते हैं उसको ये कम करती है। इसके बाद में अगला जो द्रव्य है वो है विधारा। विधारा यानी कि इसको आयुर्वेद में वृद्ध देवदारू भी कहते हैं और ये पुरुषों के लिए बहुत अच्छा उत्तम टॉनिक है। ये वात का शमन करने के साथ साथ में ये कफ का भी शमन करता है। वात और कफ दोनों का शमन करता है, पित्त को ये बढ़ाता है। तो हमारे शरीर में कहीं भी शोथ हो, सर्वांग दाह हो, एक जगह दर्द हो, ये सभी जगह सर्वांग शोथ के साथ में सर्वांग जलन भी हो, उसको ये कम करता है। और जो विधारा होते हैं कुछ जगह इसको गर्भ निरोधक के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है और विधारा को कुछ ताकतवर द्रव्यों में डाला जाता है जो कि हमारे जो स्नायुशूल होते हैं, तंत्रिका तंत्र के दर्द होते हैं, उसको ठीक करने का कार्य करता है। इसके बाद में अगला हमारा जो लास्ट द्रव्य है वो है सौंठी यानी कि सौंठ, जो कि अदरक होती है उसको सुखाकर बना लिया जाता है। सौंठ जो होती है ये अपने एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के लिए मशहूर है। सौंठ को लगातार सेवन करने से काश में, श्वास में, तमक श्वास में बहुत अच्छा कार्य करती है। सौंठ का लगातार सेवन करने से ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। सौंठ के पाउडर को यदि गर्म पानी से लिया जाए तो ये वात का शमन करती है, स्थानिक शोथ हो, दर्द उसको ये कम करती है। तो इस टाइप से ये जो पूरे 12 घटक द्रव्य से चूर्ण बना है, इस चूर्ण को आयुर्वेद में क्लासिकल चूर्ण माना गया है, उसको बोलते हैं अजमोदादी चूर्ण। अजमोदादी चूर्ण जो है लेने का तरीका ये होते हैं, इसका 3 से 6 ग्राम सुबह शाम 2 बार गर्म पानी के साथ में लिया जाए। और ध्यान देने वाली बात है कि जो चूर्ण जो लिया जाए तो इस समय में तेल, तली चीज, मिर्च, मसाले, अचार, खटाई कम लेना चाहिए, बासी चीज़ें कम लेनी चाहिए, फ्रिज में रखी चीज़ें कम लेनी चाहिए। और जो बासी चावल हो, मैदा हो या फिर अरबी की सब्जी हो, बैंगन की सब्जी हो, आलू की सब्जी हो, ज़्यादा मात्रा में चावल खाना हो, इन सभी को कम करना चाहिए। गर्म पानी लेना चाहिए, सलाद ज़्यादा खाना चाहिए, सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। तो हमारे पैर के अंदर दर्द हो, सुनसुनाहट हो, पैर के तलुओं में जलन हो, ये ठीक होने में आराम मिलता है। इस प्रकार ये जो चूर्ण बना है इसके साथ में यदि अभी तेल अच्छा से लेकर सुबह शाम 2 बार मालिश करते हो तो आपके शरीर के अंदर जितने भी सिम्टम है शुरू में जो बताया ये ठीक हो सकते हैं। तो तेल में आप कोई भी तेल ले सकते हो, धनवंतरी तेल हो, छिरबला तेल हो, चन्नादी हो, पिंड तेल हो, पंचूर, कोई भी तेल ले सकते हो। पर आयुर्वेद के अंदर बताया गया है सबसे अच्छा तेल महानारायण तेल होता है। किसी भी कंपनी का महानारायण तेल लेकर सुबह शाम 2 बार दिए लगातार मालिश करते हो तो इसमें बहुत अच्छा आराम आता है। क्योंकि जो महानारायण तेल है इससे जो मालिश करते हो तो ये हमारे जो संधि शूल है इसको ठीक करने के साथ साथ में जो लिंगामेट है वो ठीक करता है और जो जोड़ों का दर्द होता है उसको ठीक करता है और जोड़ों की मोबिलिटी को भी बढ़ाता है। हमारे मांसपेशियां है उसको ये स्थिरता प्रदान करता है, मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और लगातार इसका सेवन करने से सूजन में आराम आता है, दर्द में आराम आता है और हमारा जो पाचन तंत्र ठीक जो खाने की वजह से हुआ है ये चूर्ण लिए है और साथ में तेल की यदि मालिश करें तो हमारे शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। तो मैं आशा करता
करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।